सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में अब हम अपनी अभी तक के ज्ञान के अगले चरण में कदम रखने वाले हैं। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां अब आप और हम मिलकर कुछ और नया बेहतर सीखने का जो है प्रयास करेंगे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन अब आपको विजिबल होगी। अभी तक की इस नई प्लेलिस्ट में जो 2025 की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में अगर आपको ये प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो आप चैनल पर जाइएगा। यहां पर आपको प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा। जैसे ही आप चैनल पर जाते हैं तो वीडियोस के बगल में प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलता है। उस प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको न्यू ईयर 2025 की आपको प्लेलिस्ट मिलती है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर ये जानकारी जो है, ये पूरी सीरीज आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तक इस सीरीज के अंदर हमने क्या क्या सीखा, मैं एक बार वहां पर आता हूं। हमने अभी तक ड्राइव करना सीखा है अपने सोशल मीडिया कैलेंडर को, यानी कि हमारे सोशल कैलेंडर को हमने ड्राइव करना सीख लिया है। हमने की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि किस प्रकार की एक्टिविटीज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट या तो जीरो रहे या लो कॉस्ट पर हम थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम्स को करते रहे। चलिए अब कैसे हमें एक्टिविटी चार्ट प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम आगे सीखेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने सोशल कैलेंडर को ड्राइव करना नहीं सीखा है, कि एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा है, तो प्लीज आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में नई प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और डे 1 से जो वीडियोस आपको दी जा रही हैं उनको देखते हुए परफॉर्म कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से एक वादा भी किया था, सभी संस्थाओं से, हमारे सभी व्यूअर्स से, तो एक बेनिफिशियल, एक फायदे की, एक आपके लाभ की चीज भी इस वीडियो में निहित है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक के प्रोग्रेस वर्क को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो जल्दी से गूगल पर टाइप कर दीजिए www.youtube.com/@NGOguru और अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और अभी तक की वर्क प्रोग्रेस को हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए आपको इस चैनल पर वीडियोस के साथ दिए गए कुछ बटन्स पर ध्यान देना है, जैसे कि ये वीडियो सेक्शन है, इसके बाद शॉर्ट्स, देन लाइव, और आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि आपको आना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। यहां पर आने के बाद आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर, जहां पर आपको कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेंगी। इन प्लेलिस्ट में ईयर 2025 वीडियोस के नाम से ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट आपको दी गई है, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में जो वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको लगातार देखते हुए और इसमें दी जा रही जानकारी को इंप्लीमेंट करते हुए अपनी संस्था को आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने पिछले वर्क को कंप्लीट नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं तो तत्काल इस सीरीज में दिए गए सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देखते हुए इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आप हमारे इस सेशन को सही तरीके से समझ सकेंगे। अब हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि की एक्टिविटीज को कैसे लिस्ट किया जाता है, कैसे की एक्टिविटी चार्ट डिफाइन किया जाता है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर मैं उदाहरण लेकर चलने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रोग्राम को जब आप सोशल कैलेंडर के माध्यम से अपनी की एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं तो आप अपने प्रोग्राम को एटलीस्ट 15 दिन पहले से करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सोशल कैलेंडर हम एंड ऑफ द ईयर या मोस्टली हम जो है नवंबर और दिसंबर में ही नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर हम लोग जो है रेडी कर लेते हैं। हालांकि आप इन वीडियोस को जनवरी 2025 में देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा कि इस साल आप इस सोशल कैलेंडर को जरूर ड्राइव करें, जिससे कि आप अपनी मार्च की एक्टिविटीज को, जो मार्च महीने की एक्टिविटीज हैं, उसको आप मेरे साथ बहुत ही शानदार तरीके से एक बेस के साथ आप जो है कंडक्ट कर पाएंगे और शानदार फंड रेजिंग के साथ आप अपनी नॉन प्रॉफिट को एक
फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस प्रोग्रामिंग सेशन की। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मार्च के बारे में तैयारी करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर मान लीजिए कोई भी एक डे ऑप्ट कर लेता हूं 8 मार्च का। हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, तो इसमें आइडिया ऑफ सेलिब्रेशन क्या क्या हो सकते हैं। हम महिलाओं का जो है सशक्तिकरण सेमिनार कर सकते हैं, महिलाओं के अधिकार, उनके लिए क्या अवसर हैं, आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर समाज, ये कुछ भी विषय हम अपने इस पर्टिकुलर सेमिनार का रख सकते हैं। ये सेमिनार्स आप फिजिकली या ऑनलाइन यानी कि वेबिनार्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें जो की स्पीकर्स होंगे उसमें आप लोकल महिला उद्यमी हो, या कोई लोकल महिला सरकारी अधिकारी हो, या कोई जो है महिला टीचर हो, आप उस शिक्षाविद को भी अपने स्पीकर्स के रूप में आप इसमें आप इनवाइट कर सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या रहेगा, महिलाओं को उनके अधिकारों और आर्थिक अवसरों को के प्रति जागरूक करना। अब महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के ऊपर और कौन कौन सी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, चलिए एक्टिविटी नंबर 2 पर चलते हैं। कौशल विकास कार्यशाला, यानी कि हम महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी मेकअप, है ना, या घरेलू उद्योग जैसे मोमबत्ती साबुन बनाना, इनसे संबंधित हम ट्रेनिंग जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आप स्थानीय प्रशिक्षणों को आप मौका दे सकते हैं, आप इस लाइन के जो विशेषज्ञ हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। कोई और एनजीओ जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क करे, आप उनको की मेंटर्स के रूप में इन्वाइट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कोलैबोरेशन एरिया बढ़ेगा और साथ ही साथ आप इन सभी चीजों को, इन कौशलों को आप महिलाओं को सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने में उनकी हेल्प कर रहे होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हम पोस्टर और ड्राइंग प्रतियोगिता भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, राइट, शिक्षित बेटी सशक्त समाज, आप कोई भी की टॉपिक ले सकते हैं, इसके ऊपर आप पोस्टर्स बनवा सकते हैं, आप लोगों से ड्राइंग की कंपटीशन आप जो है ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जो है ड्राइंग कंपटीशन डाल सकते हैं कि भाई आप अपना कोई भी जो है इस पर स्केच बनाएं और उसे हमें हमारे पास भेजें, हम उसको अपने सोशल मीडिया साइट्स पर या अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट करेंगे, राइट। और उनमें से जिस पर ज्यादा लाइक शेयर कमेंट होगा उससे हम जो है आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो सोशल मीडिया पेज है उसके व्यूज बढ़ेंगे, उस पर जो है ऑडियंस साइज बढ़ेगा, राइट। अगर इसी काम को आप ऑफलाइन करना चाह रहे हैं तो आप स्कूल्स में जाकर, कॉलेज में जाकर जो है उनके साथ, उनकी जो छात्राएं हैं उनके साथ आप ये पोस्टर और ड्राइंग कंपटीशन आयोजित कर सकते हैं, राइट। और इनको आप जो है स्कूल या सामुदायिक केंद्र में जो है इन पोस्टरों का आप जो है प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को हमें अपने इस एक्टिविटी चार्ट के अंदर लेना होता है। तो चलिए एक और एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं। हम नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रीट प्ले जिन्हें कहा जाता है, जिसकी थीम हो सकती है घरेलू हिंसा, शिक्षा का महत्व क्या है, महिलाओं के अधिकार। इससे इस बेस पर कोई भी थीम, कोई भी स्टोरी पर आप जो है एक नुक्कड़ नाटक को आप तैयार कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के माध्यम से जिनको आपकी प्रोग्राम्स में आप एनरोल करते आ रहे हैं ना। आप इसको बाजार में, स्कूलों में या सार्वजनिक स्थानों पर आप इन चीजों को आयोजित कर सकते हैं, राइट। आप इसमें स्थानीय युवाओं को, स्वयंसेवकों को जिस नाटक मंडली में जो है आप शामिल कर सकते हैं, आप स्कूल स्टूडेंट्स को भी इस नाटक मंडली में शामिल कर सकते हैं। तो ये आइडियाज ऑफ सेलिब्रेशन है जो भी हमने की नोट्स आइडेंटिफाई किए हमारे सोशल कैलेंडर में। चलिए और बात करते हैं। 4 प्रोग्राम से थोड़े कुछ होगा। आप जब किसी प्रोग्राम के बारे में 8 मार्च का जो दिवस है, महिला दिवस, उसको जब मनाने के बारे में आप 15-20 दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं तो सर कम से कम आपकी 10 से 12 एक्टिविटीज होनी चाहिए। और बढ़ते हैं 5वीं एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। आप महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित आप जो है उनको अवेयरनेस कैंपेन दे सकते हैं, आप पोषण और फिटनेस पे अवेयरनेस कैंपेन दे सकते हैं, आप स्तन कैंसर पर जो है जागरूकता दे सकते हैं, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या ऑनलाइन वेबिनार्स के माध्यम से ये जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप मुफ्त सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन आप आयोजित कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि आपका बजट आपको अलाउ करता है नहीं करता, लेकिन इसको आप अपनी एक्टिविटी में जरूर शामिल करें, क्योंकि हम इसके अगले चरण में हम बात करेंगे कि फंड कहां से आएगा, राइट। तो ये सैनिटरी नैपकिन्स कहां से मिलने वाले हैं आपको निःशुल्क में, आपको कैसे इसके लिए फंड जुटाना है, वो सारी जानकारी मैं आपको आगे जो है प्रोवाइड करने वाला हूं। तो हम बात कर सकते हैं महिला प्रेरणा पुरस्कार के ऊपर, वुमेन अचीवर्स अवार्ड, है ना। आप समाज में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाएं उनको सम्मानित कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्टिफिकेट या छोटे छोटे गिफ्ट्स, आप जैसे बुक्स एंड कॉपीज या गमला या जो आप जो भी गिफ्ट करना चाहें वो आप गिफ्ट कर सकते हैं ना। इससे क्या होगा, अन्य महिलाओं को जो है प्रेरणा मिलती है। आप रैली या वॉकाथन का आयोजन कर सकते हैं। आप समानता की ओर एक कदम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, कोई भी थीम अपनाइए, इस पर आप जो है रैली करिए, आप वॉकाथन कीजिए,
आप मैराथन कीजिए, है ना। तो आप जो है इस प्रकार की एक्टिविटीज को अपने यहाँ पर जो है आप कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्थानीय जो मुख्य सड़क है आपकी कॉलोनीज के अंदर, है ना, आप बैनर और तख्तियों को आप स्थानीय रूप से आप तैयार कर सकते हैं, खुद भी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत लो कॉस्ट जो है एक्टिविटीज होती है जिनको आप अपने यहाँ पर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था, हालांकि अभी की एक्टिविटीज एरियाज और भी हैं, लेकिन बीच में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले और सुनने वाले लोगों के अलावा हमारे साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे समाजसेवी लोग हैं जो न सिर्फ हमारी वीडियोस को देखते हैं बल्कि इन वीडियोस को लाइक भी करते हैं, इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट भी करते हैं। इन वीडियोस को वो लोग अपने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप, उनके सोशल मीडिया पेजेस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखें। हमें जो है कोई भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपको किसी संबंधित विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो आप अपनी क्वेरी को भी आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जो है टैग कर सकते हैं, जिस पर हमारी टीम जो है 24/7 नजर बनाए हुए है। हमें कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो हमें आप तक लेकर आना चाहिए, जिसकी क्वेरी आपने की हो, जिसकी डिमांड आपने की हो, हम उस पर भी जो है अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने आप लोगों से काफी समय पहले वादा किया था कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, जो कि संस्थाओं का आज के समय में सबसे बड़ा एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रुप है, हमने आपसे वादा किया था कि हम हर हफ्ते कुछ संस्थाओं को फंडिंग की अपॉर्चुनिटी दिया करेंगे। तो आज से हम उस एनजीओ ऑफ द वीक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर हफ्ते एक संस्थान को चुनेंगे फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो एनजीओ ऑफ द वीक के इस सेशन में भी आपका स्वागत है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा इस हफ्ते की, इस सप्ताह की एनजीओ को चुन लिया गया है जिनकी फंड रेजिंग अपील को हम अपने चैनल पर जो है अब स्थान देना स्टार्ट करेंगे। तो इस हफ्ते की एनजीओ ऑफ द वीक है शंभु रत्न परिवर्तन फाउंडेशन। जी हां, शंभु रत्न परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा हमारी वीडियोस को लाइक किया जाना, शेयर किया जाना, कमेंट किया जाना, है ना, क्योंकि ये जानकारियां जो आपके समाज को बेहतर बना सकती है। देखिए, संस्थाएं समाज में कुछ अच्छा करने के लिए बनी हुई हैं और संस्थाओं को अच्छी नॉलेज के लिए अगर कोई वीडियो, कोई चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है जहां पर आपको अच्छी जानकारियां मिलती है, तो ये जानकारियां भी अन्य संस्थाओं तक पहुंचाना भी आपकी ही एक समाज सेवा का एक बिंदु है। तो इस पर बहुत शानदार वर्क किया है शंभु रत्न परिवर्तन फाउंडेशन ने। मैं अपने सभी व्यूअर्स से, अपने सभी साथियों से, सभी सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करना चाहूंगा कि आप शंभु रत्न परिवर्तन फाउंडेशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अगर मैं बात करता हूं शंभु रत्न परिवर्तन फाउंडेशन की, तो इनके जो की सेक्टर्स हैं, ये यूथ अफेयर्स में वर्क करते हैं, वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट में वर्क करते हैं। ये संस्थान जो है रूरल डेवलपमेंट पे वर्क करती है। ये संस्थान जो है पॉवर्टी एलिवेशन पर भी वर्क करती है। तो मेरा सभी व्यूअर्स से आग्रह है कि आप शंभु रत्न परिवर्तन फाउंडेशन को दिए गए स्कैन कोड के माध्यम से भी अपना सपोर्ट पहुंचा सकते हैं, या उनके अकाउंट पर भी आप डायरेक्टली उनको डोनेट कर सकते हैं। हमारे जितने भी कॉर्पोरेट व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसी ग्राउंड वर्किंग संस्थाओं को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। उनका डायरेक्ट जो है स्कैन कोड उनके लिए, और उनके डोनेशन को अगर आप ऑफलाइन रूप से यानी कि बैंकिंग के माध्यम से आप उनको डोनेट करना चाहें तो आप उनके अकाउंट नंबर पर डायरेक्टली उनको डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो में इस पर्टिकुलर जो है सेशन का आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करें, इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और बाद में आप जो है इनको डोनेट अवश्य करें। ध्यान रखिएगा, एनजीओ ऑफ द वीक में अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो आप अगर उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई अपील से आपको डोनेशन मिले, तो सबसे पहले आपका फर्ज है कि आप भी ऐसे ही एक ग्राउंड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपनी तरफ से सपोर्ट अवश्य करें। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ये निवेदन जो पहुंचाया है हम तक, वो है निवेदक विकास सूर्यवंशी जी, जो कि संस्था के सचिव हैं। मैं आपकी ओर से और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से हमारे सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी डोनर्स को
धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया है या आपको सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं वापस अपनी जानकारी की ओर। पॉइंट नंबर 8, महिला दिवस। इसको मनाने के लिए आप सामुदायिक मेले का आयोजन कर सकते हैं, यानी कि आप महिलाओं के लिए द्वारा बनाए गए स्टॉल्स को, उत्पादों को आप स्टॉल्स के माध्यम से जो है आप बिक्री के लिए आप वुमेन फेयर का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि अचार, कपड़े, पापड़, जो भी हैंडमेड वूल्स होते हैं या जो हैंडमेड क्लॉथ्स होते हैं, उनसे संबंधित आप जो भी महिलाओं के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनका आप प्रदर्शनी अपने यहाँ पर लगा सकते हैं, अपने यहाँ पर आप स्टॉल्स का आयोजन कर सकते हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में आपकी तरफ से महिलाओं को मदद मिलती है। हम बात करते हैं 9 पॉइंट की, आप डिजिटल प्रतियोगिताएं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं या सोशल मीडिया कैंपेन्स आप चला सकते हैं। तो आप महिला दिवस पर प्रेरणादायक कहानी वीडियो या फोटो के फॉर्मेट में आप लोगों से मंगा सकते हैं, उस पर आप हैशटैग चला सकते हैं, जैसे एम्पावर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट डे 2025 है ना, और इसका प्रचार आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हैं, जिससे कि जो कलाकार है उनको भी एक पहचान मिलती है और साथ ही साथ आपकी संस्था का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रीच जो है वो ज्यादा बढ़ता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, राइट। इसके अलावा हम पौधारोपण अभियान चला सकते हैं। आप मां का प्यार, पेड़ों का सहारा, इस प्रकार के थीम्स पर आप स्कूलों में, पार्क में या सामुदायिक क्षेत्रों पर आप जो है ट्री प्लांटेशन जो है ड्राइव आप आयोजित कर सकते हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों को आप भागीदारी का मौका दे सकते हैं। हम कंडक्ट कर सकते हैं एक सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम, जिसमें आप गरीब महिलाओं को किताबें, कपड़े, आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सकते हैं। यानी कि जो हायर सिटीज हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनसे आप जरूरत की, उनकी गैर जरूरत की चीजों को आप कलेक्ट करें, और जो गरीब महिलाएं हैं या जो हमारी अंडर प्रिविलेज वुमेन्स हैं, आप उन तक उन सामानों को जो है पहुंचा सकते हैं। इसमें आप स्थानीय समुदाय की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने समाज स्वयं सेवकों को इसमें आप शामिल कर सकते हैं इस ड्राइव को सफल बनाने के लिए। आप 12वें पॉइंट पर हम आते हैं। आप योगा और फिटनेस के कैंप चला सकते हैं। इनमें आप महिलाओं को योग और ध्यान सिखा सकते हैं। इससे उनको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रेरित उनको जो है प्रोत्साहन मिलेगा उसको ठीक करने के लिए, और साथ ही साथ आपका एक सोशल कैंपेन और खड़ा हो जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों पर कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो मॉर्निंग में योगा क्लासेस आप आयोजित कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो आपके नियर बाई कोई पार्क या कोई ऐसी पब्लिक प्लेस है, वहां पर आप योगा और फिटनेस क्लासेस को सुबह शाम जो है आयोजन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर डे को, जिसको आपने अपने सोशल कैलेंडर में जगह दी है, उसके लिए आप कैसे अपना की एक्टिविटी चार्ट बना सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहां पर एक उदाहरण आपको दिया है। बाकी के सोशल कैलेंडर की जो डेट्स आपने आइडेंटिफाई की हैं आपकी संस्था में, आपके उद्देश्यों के अनुसार, उनके लिए की एक्टिविटी एक्शंस, जो आपका की एक्टिविटी चार्ट है, अब वो ड्राइव करने की जिम्मेवारी है आपकी। इससे अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें इसके लिए SMMM ड्राइव करना होता है, क्रिएट करना होता है। क्या है ये SMMM, यानी कि SMMM क्या है, जिससे हमारी फंडरेजिंग स्टार्ट होती है, हमें स्पॉन्सर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे इन्हीं प्रोग्रामों के लिए हमें फंड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं प्रोग्रामों के माध्यम से हम आगे किसी भी प्रोजेक्ट या ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आखिर ये SMMM क्या है, इसको हम अगले सेशन में, अगली वीडियो में जानेंगे, अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपको अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने सोशल कैलेंडर पर जो भी डेट्स आपने आइडेंटिफाई की हैं, चाहे वो 5 जून का पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो 8 मार्च का महिला दिवस हो, या द अर्थ डे हो, एनवायरमेंट डे हो, व्हाटएवर इट इज, आप उसके लिए अपना एक की एक्टिविटी चार्ट जरूर डिफाइन करेंगे। जिन साथियों को लगता है कि उन्हें इस प्रकार की कोई एक रेडीमेड चीज चाहिए जहां पर आपका सोशल मीडिया कैलेंडर बना हुआ हो, हर एक डे के हिसाब से की एक्टिविटीज वहां पर डिफाइन हो, और उससे संबंधित आपको काफी सारी चीजें जो है ड्राइव करी हुई मिले, तो हमारी इस वीडियोस की सीरीज को देखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, इससे अगली वीडियो, यानी कि जहां पर हम ये SMMM आपको सिखाने वाले हैं, ये हो सकता है इस चैनल पर प्राइवेट कर दी जाए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है
तो आप इस चैनल पर सभी वीडियोस की फुल एक्सेस को गेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एनजीओ ऑफ द वीक प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिल सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सिर्फ व्यूअर के रूप में इस चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, उनकी जानकारी का लाभ उठाते हैं, तो आप इन प्राइवेट वीडियोस को जो है एक्सेस आप नहीं ले पाएंगे। तो आज ही मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ रेडीमेड थिंग्स की, जहां पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रोवाइड करता है कुछ डायनामिक वेबसाइट्स। आप अपनी एनजीओ के लिए एक डायनामिक वेबसाइट ऑर्डर कर सकते हैं जिस पर सोशल मीडिया कैलेंडर इंटीग्रेशन किया जाता है। यानी कि एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी डायनामिक वेबसाइट जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं अगर उसमें से कुछ फीचर्स की बात करूं तो यूजर इंटरफेस वहां पर दिया जाता है, यानी कि यूजर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उस वेबसाइट से अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डोनर्स आपकी वेबसाइट पर डोनेशन देने के बाद अपना डोनर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट या डोनेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वॉलंटियर जो भी हैं वो आपको रजिस्टर करने के बाद अपनी फोटोज, अपने टेक्स्ट, अपने वीडियोज आपको लगातार शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन डोनेशन के लिए पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट आपको करके दिया जाता है। सभी वेरीफाइड सदस्यों की, मैनेजमेंट टीम की डिटेल्स, उनके डोनेशन की जानकारी, सब कुछ आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। क्राउड फंडिंग के लिए डिफरेंट इवेंट्स की जो जानकारी है वो वहां पर अपडेट होती है, यानी कि आप डिफरेंट इवेंट्स के लिए वहां पर आपके क्राउड फंडिंग कैंपेन्स भी जो है ड्राइव किए जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया कैलेंडर इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, जो कि इस डायनेमिक साइट का एक एडिशनल फीचर है जो कि स्पेशल डिमांड पर दिया जाता है, उसमें आपका सोशल कैलेंडर, सोशल की एक्टिविटीज की लिस्ट वहां पर पहले से ड्राइव करके दी जाती है आपको। इन की एक्टिविटीज को कैसे कैंपेन ड्राइव करने हैं, तो एक्टिविटी वाइज जो है इवेंट कैंपेनिंग मटेरियल भी आपको डिजाइन करके दिया जाता है कि आप इसकी जब कैंपेनिंग करें सोशल मीडिया पर, तो उसके लिए जो भी डिजाइन्स हैं सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए वो आपको ड्राइव करके दिए जाते हैं इसी वेबसाइट पर। आपको एक्टिविटी वाइज जो है ड्राफ्ट ईमेल्स मिलते हैं, यानी कि अगर हमने पूरे सोशल कैलेंडर के अंदर 100 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया है, 100 डेट्स को आइडेंटिफाई किया है और उन 100 डेट्स पर हम 100 प्रोग्राम करने वाले हैं, जैसे कि 8 मार्च पर हम कुछ करने वाले हैं, 5 जून में हम कुछ और कार्यक्रम करने वाले हैं, हम 14 नवंबर को जो है चिल्ड्रंस डे मनाने वाले हैं, तो हर एक की एक्टिविटी के लिए, हर एक डे के लिए एक्टिविटी वाइज जो है कुछ ड्राफ्ट सैंपल मिलते हैं आपको ईमेल्स के, जिन्हें आप अपने स्पॉन्सरशिप कैंपेन के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हर एक की एक्टिविटी के लिए फंड रेजिंग कैंपेन्स भी आपको जो है इस पर इनबिल्ट करके दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की डायनामिक वेबसाइट के लिए भी आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए हमारा नंबर है 9991997003। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 9991997003। आप इस नंबर पर इस पर्टिकुलर डायनामिक वेबसाइट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से इस डायनामिक वेबसाइट को ऑर्डर करने पर जो भी राशि कलेक्ट होती है, उस पर्टिकुलर राशि का 10% अमाउंट उस हफ्ते की एनजीओ ऑफ द वीक को डोनेशन के रूप में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।